भारत का नागरिक होता है तो वो भारत का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 53 में किसको मेंशन किया गया है 53 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारतीय संविधान के बारे में किसका मेंशन किया गया है। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका जो आती हैं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत की जाएगी। अगर हम बात करें आर्टिकल 54 की, कि आर्टिकल 54 में किसको मेंशन किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 54 में जो मेंशन किया गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, इलेक्शन है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको बता देते हैं हम, अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की तरफ से कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, प्लस जो निर्वाचित होते हैं, प्लस राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु राष्ट्रपति की संविधान में किसी भी प्रकार की कोई मेंशन नहीं की गई है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है दोस्तों वो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जाएगा जब देश में जब संविधान का क्या किया जाएगा, उल्लंघन किया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में मेंशन की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली है दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हम बता देते हैं भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया था। ये राष्ट्रपति भारत के पहली बार कब बने थे, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। अगर हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है वो पर मंथ के हिसाब से 5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ के हिसाब से दे दी जाती है। अगर हम बात करें कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, तो आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान करता है। जैसे अगर हम बात करें, एक तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में आता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको तो स्टार लगा लेना। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 356 में, तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 360 में किसको मेंशन किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है, तो बेधड़क होकर आंसर लगाना है। संसद का जो अभिन्न अंग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को ही कहा जाता है।
उसके बाद कौन से, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 143 से कि अनुच्छेद 143 में किस चीज़ को मेंशन किया गया है। आई मीन आर्टिकल 143 में किस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो आपको पता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लेकिन ये परामर्श राष्ट्रपति महोदय पर क्या नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति महोदय पर बाध्यकारी परामर्श नहीं की जाती है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति बनने की एज कितनी होती है, न्यूनतम 35 वर्ष होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होंगी वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष तौर पे होता है। इसके निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित प्लस जितनी भी राज्यसभा के निर्वाचित प्लस दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित और जितने भी राज्य हैं उनकी सभी की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की बात की गई है। 356 में आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और अनुच्छेद 360 में किसकी बात की गई है, वित्तीय आपात की बात की गई है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लेकिन ये परामर्श सुप्रीम कोर्ट पर क्या नहीं है, राष्ट्रपति महोदय पर क्या नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद 72 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति की वर्तमान में अगर हम सैलरी की बात करें तो कितनी है, सैलरी वर्तमान में कितनी है राष्ट्रपति महोदय की, 5 लाख है। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सभी राष्ट्रपतियों में इनका ही कार्यकाल सबसे बड़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है दोस्तों, राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है, जो हमने किस देश के संविधान से लिया है दोस्तों, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आधार